व्यजन को सदा पार उतारती, जग जाल में एकांत को जो रही सदा नकारती, निज तत्व को पाकर भविक जिसकी उतारे आरती, हो नमन उस जिन वाणी को जो भव जलधि पार उतारती। आज हमारा कौन सा डे है? हाँ, आज हमारा मदर्स डे है ना। आज हमारा कौन सा डे है? मदर्स डे। देखो, दिन उदित भी होता है, दिन अस्त भी होता है, और दिन मनाए भी जाते हैं। मनाते हैं आजकल अपन कितने दिन मनाते हैं? हम बर्थडे मनाते हैं ना, महावीर जयंती के रूप में मनाते हैं, तीर्थंकरों के जन्म कल्याण महोत्सव के रूप में हम कैसे हैं ये बर्थडे मनाते हैं। दूसरा हम कैसा है, उपकार दिवस मनाते हैं। गुरुओं के उपकार के लिए हम कैसा, जो टीचर्स डे मनाते हैं ना हम, वो गुरुओं के उपकार दिवस के रूप में कैसा है हम मनाते हैं ना। हम और कौन सा डे मनाते हैं? प्रॉमिस डे मनाते हैं। प्रॉमिस करते हैं ना, सबको प्रॉमिस डे करते हैं ना। तो कैसे हैं उस प्रॉमिस डे में हम क्या करते हैं? रोज़ प्रॉमिस डे मनाते हैं हम। आपको याद नहीं है? हम रोज़ प्रॉमिस डे मनाते हैं। यह अर्घ समर्पण करके प्रभु निज गुण का अर्घ बनाऊंगा, और निश्चित प्रॉमिस कर रहे हैं हम, और निश्चित तेरे सदृश प्रभु अरिहंत अवस्था पाऊंगा। ये हमारा प्रॉमिस डे है, और हम रोज़ के साथ प्रॉमिस डे मनाते हैं। एक हम फॉरगेट डे मनाते हैं, भूल जाओ। वो कौन से रूप में मनाते हैं? क्षमावणी के रूप में, है ना। फॉरगेट डे हम मनाते ना, तो किस रूप में मनाते हैं? क्षमावणी के रूप में मनाते हैं कि जो भूत है वो कैसा है, भूलने लायक है। इस प्रकार से हम ये डे मनाने का आजकल फैशन हो गया है। और आज हमारा कौन सा डे है? मदर्स डे है। हाँ, मुझे लोग पूछते हैं कि दीदी आप किसके साथ रहते हो? मैंने कहा मैं अपनी माँ के साथ रहती हूँ। बोले कौन सी माँ? मैंने वो जन्म देने वाली माँ नहीं ना, मैं ऐसी माँ के साथ रहती हूँ जो जन्म मरण के अभाव की हमें प्रेरणा देती है, जो अपने गायक से अपना मंगल मिलन कराती है, जो अपने से अपना परिचय कराती है, जिसके ही प्रांगण में अनेकांत और शादवाद की नदियाँ बहती है। और ऐसी माँ जो संसार शरीर भोगों से विरक्त होकर विरक्त होने की और वैराग्य की प्रेरणा देती है। ऐसी माँ का कैसा है आज धन्यवाद का दिवस है। ऐसी माँ के हम साथ रहते हैं ना। फिर प्रश्न उठता है कि ये श्रुत पंचमी पर्व की परंपरा कैसे चली? देखो जानते हो बेटा, है ना, ये श्रुत पंचमी जिस दिन था ना, उसके पहले ये इस प्रकार की कोई जिनवाणी नहीं थी लिपिबद्ध। जैसे अभी हमारे पास इतने आगम उपलब्ध हैं, इतने आगम कैसे हैं उपलब्ध थे ही नहीं, लिपिबद्ध जिनवाणी ही नहीं थी बेटा। तो लिपिबद्ध कैसे है, जिनवाणी नहीं थी। तो फिर क्या हुआ, आचार्य धर सिंह जी को विचार आया, अवधि ज्ञानी थे, विचार आया कि अब किसी अंग के धारी नहीं रहेंगे। सबको पहले कंठ में ही जिनवाणी बसी हुई थी, ये अपने लिपिबद्ध ना। जैसे आजकल होता है ना, क्या होता है आजकल लोग न्यूज़पेपर बेटा नहीं मंगवाते हैं, क्या करते हैं, है ना, वो अपना यूट्यूब व्हाट्सएप पे ही कैसा है सब पढ़ लेते हैं। ऐसा लिपिबद्ध नहीं होता, अपना मतलब हार्ड कॉपी नहीं होती है। तो पहले ही ये श्रुत पंचमी पर्व के पहले ऐसी हार्ड कॉपी नहीं थी, आगम नहीं थे। फिर इसलिए धरसिंह जी आचार्य को विचार आया कि जैन धर्म की परंपरा चलेगी कैसे, और ये श्रुत की परंपरा आगे बढ़ेगी कैसे, ये तो लोप हो जाएगा। फिर उनको जो वो स्टोरी बताई ना कि 2 शिष्यों को बुलाया। देखो हर 5 वर्ष में एक बार जहाँ जहाँ भी सब मुनिराज रहते थे ना, उनका एक जगह सम्मेलन होता था।
और उन सम्मेलन में सारे मुनिराज वहाँ पर आए थे और वहीं पर ना आचार्य धरसेन जी ने खबर भिजवाई थी कि मुझे कैसा है 2 योग्य शिष्य चाहिए। सोचो SMS तो नहीं था सुहानी, कितना कठिन था कि वहाँ तक ये मैसेज पहुँचना कि आप एक योग्य शिष्य भेजो। आज तो कोई भी कार्य होता है तो कितना कैसा है इजी होता है कि हम एक बटन दबाएं और कैसा हमारा मैसेज वहाँ पर पहुँच जाता है। बिल्कुल। तो फिर वहाँ से वो योग्य शिष्य आए और वो सारी पूरी स्टोरी आपको कैसा है बताई गई है। तो इस प्रकार से कैसी है, फिर उन्होंने उनकी परीक्षा ली, क्योंकि ना बिना परीक्षा लिए काम नहीं सौंपते हैं। फिर उन्होंने ये 60 खंडागम की कैसी है रचना हुई, जो 6 खंड की रचना है ना, गिरनार की गुफाओं में हुई। गिरनार जी आप लोग कोई गए हैं? गिरनार जी की जो पहली टोक है बेटा ना, वहाँ पर ये वहाँ बने हुए हैं वो आचार्य धरसेन, आचार्य बुद्धबली, आचार्य पुष्पदंत जी की सब वो कैसे हैं, वो डेरिया बनी हुई है। और वहाँ पर उन्होंने ये ग्रंथ की कैसे 60 खंडागम कैसे हैं ग्रंथ रचे हैं। वो 60 खंडागम के नाम इस प्रकार से जीवट्ठाणम, खुद्दा बंध, बंध स्वामित्व विचय, वेदना और कैसा है वर्गणा और महाबंध। ये 60 खंडागम ना, 60 मतलब 6, और ये 6 खंडों की कैसी है रचना की थी। और उसके बाद क्या महिमा है इस जिनवाणी की, देखो 2 नयों के माध्यम से, मुख कमल के 2 नयों के माध्यम से सर्वांग जिनवाणी का कैसा है प्रतिपादन किया है। और 7 पद से मुद्रित है पूरी जिनवाणी। क्या है, पूरी 7 पद से कैसी है मुद्रित है। और अपन सोचो बेटा, एक विचार करो, एक क्लास चल रही है जिसमें टीचर बैठे हैं और स्टूडेंट भी बैठे हैं, लेकिन दोनों मौन हैं। क्यों? क्योंकि उन दोनों का मिलन करने वाली, दोनों की कड़ी जोड़ने वाली कोई विषय नहीं हो, आगम ही नहीं हो। हमने आपको भी समय सार कर्ता कर्म अधिकार पढ़ाया ना सुहानी, मैं थी और आप थे, और तीसरा कौन था? जिनवाणी, समय सार था जो हम और आपको कैसा है जोड़ रहा था। बिल्कुल। तो अगर ये जिनवाणी नहीं होती तो सोचो क्या होता। मौन आप आते क्लास में, मौन बैठते और मौन चले जाते। किसके समान? वो यहाँ पर एक लोटस टेम्पल है ना, दिल्ली का लोटस टेम्पल है तो दिल्ली का लोटस टेम्पल, वहाँ पर कोई बोलता नहीं है बेटा। देखा है ना कोई? देखा ना कभी मम्मी पापा के साथ जाओ ना तो देखा ना वहाँ पर लोटस टेम्पल। बिल्कुल। तो वहाँ पर कैसे कोई बोलता नहीं, जाके चुपचाप बैठ जाते हैं। बिल्कुल, कोई एक शब्द भी बोलता नहीं है। सोचो अगर ये जिनवाणी बेटा लिपिबद्ध नहीं होती तो अपनी स्थिति भी वो लोटस टेम्पल जैसी होती। तो कितना महत्व है आज का दिन का। वैसे दिन आज नहीं है, चूँकि आप लोग को संडे को छुट्टी रहती है, इसलिए कैसा है अपन ने आज ही मना लिया। वैसे 23 तारीख को आने वाली शुद्ध पंचमी आज नहीं है, लेकिन ना सोचो कि अगर ये लिपिबद्ध जिनवाणी अपने पास नहीं होती तो बताओ ये शुद्ध की परंपरा कैसे चलती। तो कितना महत्वपूर्ण दिन है आज का, जिस दिन ये, और आज के दिन बेटा शुद्ध पंचमी के दिन ये 60 खंडागम की कैसी है पूर्णता हुई थी, लिखने बैठे थे। और सोचो बेटा कितना कठिन ताड़ पत्रों पे लिखी गई। ऐसा नहीं कि आजकल फटफट बिल्कुल वो एस्प्रेसो मशीन नहीं है, 1 मिनट में 1000 प्रश्न छाप दे और सब बाहर हो जाए। बिल्कुल, है ना। इतनी कठिनाई से बताओ ये ग्रंथ लिखे गए हैं और आज अपने पास कैसे हैं उपलब्ध हैं। ये महापुण्य का कैसा है उदय है। बिल्कुल। और क्या देखो आज के दिन क्या विचार अपने को करना चाहिए। देखो ना, स्वाध्याय का नियम लेना चाहिए। शुद्ध पंचमी पर्व पर अपने को कैसा है स्वाध्याय का नियम लेना, क्योंकि स्वाध्याय से क्या क्या लाभ होते हैं। बिल्कुल देखो, स्वाध्याय से अपने को कैसा है ये लाभ होते हैं। क्या क्या लाभ होते हैं इसमें देखो, तत्काल बोलते ना रोकड़िया काम, अभी करो अभी उसका फल मिले, ऐसे ये स्वाध्याय करने का तत्काल फल मिलता है ना। तो क्या फल मिलता है? तत्काल क्रोधादि कषायों की मंदता होती है। आप लोग बोलते हैं ना कषाय होती तो
क्रोधादि मेरे कुछ नहीं, मैं एक ज्ञाय भाव हूँ। बिल्कुल 50% पारा डाउन ना। तो क्रोधादि कषायों की कैसी मंदता होती है स्वाध्याय से। बिल्कुल पंचेंद्रिय विषय भोगों की प्रवृत्ति मिटती है। आप लोग जब स्वाध्याय करते हो तो कैसे हैं, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, बिल्कुल ना, इनकी जो प्रवृत्ति रहती वो भी कैसी है, मिटती। अति चंचल मन एकाग्र होता है ना। एकाग्र होके यहाँ पर बैठते ना जिनवाणी, जब भी अपन स्वाध्याय करते तो अपना जो मन बहुत चंचल होता था वो कैसा है, एकाग्र हो जाता है। बिल्कुल ये कैसा है, ध्यान का सब अभ्यास है। बिल्कुल हिंसादि 5 पाप नहीं होते मंदिर में होते बेटा 5 पाप। अभी आप यहाँ बैठे हो, पाप हो रहे, हिंसा नहीं, चोरी नहीं, झूठ नहीं, चोरी नहीं, कुशिल नहीं, परिग्रह नहीं, कुछ नहीं। 5 पापों से सहज ही कैसा है, निवृत्ति हो जाती है ये है ना। और कैसे अपने परिणामों में विशुद्धि बढ़ती है। सातिशय पुण्य का बंध होता है। आत्मा और परमात्मा को जोड़ने की कड़ी है स्वाध्याय। और क्या होता है, इसको परम तप कहा है। तप में भी सबसे परम तप कैसा है, स्वाध्याय को कैसा है कहा है। बिल्कुल सूर्य के समान है। अभी बोला ना पंक्ति में, सूर्य के सारा मिथ्यात्व का अंधकार उससे कैसा होता है, नष्ट हो जाता है। ज्ञानावरणी कर्मों की निर्जरा होती है। भव रोग को मिटाने के लिए रामबाण औषधि है। इतना अपने को कैसा है, स्वाध्याय से लाभ होता है ना। और अगर ये जिनवाणी नहीं होती तो क्या हम स्वाध्याय कर पाते। तो कितना महत्वपूर्ण दिन है। और देखो सूर्य पंचमी पर्व कैसे मनाना और कैसे मनाते हैं। मात्र हमने सुबह से आज आपने पूजन की, शुद्ध पंचमी पर्व की पूजन की ना। तो शुद्ध पंचमी पर्व की हमने पूजन कर ली, विधान कर लिया, गोष्ठी कर ली, जिनवाणी को बहुत अच्छी तरह से सजा के रख लिया और हमने सोचा हमने शुद्ध पंचमी पर्व मना लिया। ये उसकी सार्थकता नहीं है। तो जिनवाणी पढ़कर है ना, पढ़कर उसको अपने है ना हृदय में बिठाकर फिर उसका कैसा प्रैक्टिकल प्रयोग करते हैं, तभी कैसा है यह जिनवाणी अर्थात शुद्ध पंचमी पर्व के मनाने की कैसी है सार्थकता होती है। जिनवाणी के अध्ययन से अज्ञ भी, अज्ञ मतलब अज्ञानी भी ज्ञानी बन जाता है। संतों के सत्संग से पापी भी बदल जाते हैं। जिनवाणी के चिंतन से ऐसा अनुभव होता है कि चोर जैसा मानव भी अंजन से निरंजन होकर भगवान बन जाता है। इस प्रकार से ये स्वाध्याय से और अपने को कैसा है, जिनवाणी का पठन पाठन करने से अपने को इतना लाभ होता है। 5 का अंक बताया था ना, कोई बालिका ने बताया था 5 के अंक की क्या सार्थकता। 5 का जो अंक है ना, ये 5 का अंक अपने को क्या प्रेरणा देता है कि पंचम भाव, पारणामिक भाव, स्वाभाविक भाव, उसके आश्रय से ही पंच परावर्तन, 5 पापों का अभाव होकर हम पंचम गति को प्राप्त हों। यही शुद्ध पंचमी पर्व मनाने की कैसी है सार्थकता है। तो ऐसा शुद्ध पंचमी पर्व हम मनाएं। और जो शुद्ध के आराधक है, आचार्य कौन से हैं, धरसेन आचार्य हैं, आचार्य भूतबली, आचार्य पुष्पदंत जी, सदा जयवंत वर्तो, सदा जयवंत वर्तो, सदा जयवंत वर्तो।